दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 18 जून को हल्दीघाटी युद्ध के वीर सपूतों की याद में हल्दीघाटी शौर्य दिवस मनाया जाता है और इसी दिन हल्दीघाटी का भीषण संग्राम शुरू हुआ था, जहां साहस, त्याग, पराक्रम और मातृभूमि को स्वतंत्र रखने के प्रण के लिए हजारों शूरवीरों ने वीर गति प्राप्त की थी। परंतु इस वीडियो में हम आपको हल्दीघाटी युद्ध के किसी शूरवीर योद्धा के बारे में नहीं, बल्कि एक ऐसे पशु की स्वामी भक्ति के बारे में बताएंगे जो महाराणा प्रताप के बहुत ही निकट था। महाराणा प्रताप के चेतक घोड़े के बारे में तो हम सभी जानते हैं, परंतु महाराणा प्रताप के स्वामी भगत हाथी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। राम प्रसाद और हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप का साथ बचपन से ही था। मेवाड़ी हाथियों में राम प्रसाद बहुत ही चतुर और समझदार था। राम प्रसाद इतना बुद्धिमान था कि किसी भी महावत को उसे कोई निर्देश देने की जरूरत ही नहीं रहती थी। राम प्रसाद जब भी युद्ध भूमि में होता तो उस पर हमेशा 80 किलो की तलवार बांधी जाती थी। इतनी भारी तलवार लगी होने के कारण जब भी शत्रु दल का कोई घोड़ा या हाथी सामने आता था तो राम प्रसाद उन्हें बहुत ही आसानी से मौत के घाट उतार देता था। हल्दीघाटी के भीषण संग्राम में राम प्रसाद ने मुगल सेना के 13 हाथियों को अकेले ही मार गिराया था। युद्ध में राम प्रसाद मुगल सेना के हाथियों को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा था। हल्दीघाटी युद्ध का आंखों देखा हाल अपनी पुस्तक मुंतखब उल तावारीख में लिखने वाले मुगल दरबार का अधिकारी बादयूनी ने इस घटना का जिक्र अपनी किताब में लिखा। उसने लिखा कि मैंने इस तरह का दृश्य पहले कभी नहीं देखा, जब एक हाथी बिना महावत के युद्ध भूमि में लड़ रहा था। राम प्रसाद को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह अकेला ही 100 हाथियों पर भारी पड़ेगा। राम प्रसाद का पराक्रम और समझदारी देखकर हल्दीघाटी युद्ध में मौजूद मुगल सेना के बड़े बड़े सेनापति राम प्रसाद को जीवित कैद करना चाहते थे। बादयूनी आगे लिखते हैं कि उस हाथी को पकड़ने के लिए हमें 7 हाथियों का चक्रव्यूह तैयार करना पड़ा तथा प्रत्येक हाथी पर 2 महावतों को बिठाया गया। इस प्रकार 7 हाथियों पर कुल 14 महावतों को बैठने के बाद अंत मुगल सेना राम प्रसाद के पैरों में लोहे की बेड़ियां डाल पाई। उसकी वीरता और समझदारी से ये समझना मुश्किल नहीं था कि उसके स्वामी ने बहुत ही उसे उच्च प्रशिक्षण दिया होगा। महाराणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद का जिक्र इतिहास में इतना ही मिलता है, लेकिन जनश्रुति और कुछ पुस्तकों के अनुसार बंदी बनाने के बाद बादशाही फरमान को ध्यान में रखकर राम प्रसाद को अकबर के समक्ष पेश किया गया। अकबर राम प्रसाद की कद काठी देखकर अचंभित रह गया। उसने आदेश दिया कि अब ये मेरा निजी हाथी होगा और इसका नाम राम प्रसाद नहीं बल्कि पीर प्रसाद होगा। इसका ध्यान रखा जाए और इसकी पीठ पर शाही गद्दी पहनाई जाए। 1 हफ्ते बाद इस पर हम सवार होकर सैर पर निकलेंगे। बस फिर क्या था, बादशाही आदेश पाकर सभी राम प्रसाद की खिदमत में लग गए। कोई राम प्रसाद को गन्ने खिलाने का जतन करने लगा तो कोई उसके लिए तरबूज और केले लेकर आया, लेकिन राम प्रसाद ने किसी भी तरह के खाने को मुंह तक नहीं लगाया। राम प्रसाद को यह आभास था कि वह शत्रु की कैद में है। वह एक किले से मुख्य द्वार को देखता रहता था, इसका इंतजार में कि महाराणा प्रताप आएंगे और प्यार से उसका माथा पुचकारेंगे, जिसके चलते वह मुख्य द्वार को बार बार देखता रहता था। जब राम प्रसाद ने 3 दिन तक कुछ भी नहीं खाया तो बादशाही आदेश के अनुसार उसे जबरदस्ती खाना देने और यातना देने का दौर शुरू हुआ। 18 दिनों की यातनाओं के बाद वह निडाल होकर जमीन पर गिर गया और वीर गति को प्राप्त हुआ। उसने जानवर होने के बावजूद भी कभी भी शाही गद्दी को अपनी पीठ पर नहीं रखने दिया और अपने स्वामी महाराणा प्रताप के स्वाभिमान को बनाए रखा। अकबर को जब ये सूचना मिली होगी तो शायद उसने सोचा ही होगा कि जिस स्वामी का हाथी इतना स्वाभिमानी है, उसका स्वामी कितना अधिक स्वाभिमानी होगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगा है हमें जरूर बताना। देखने के लिए आपका धन्यवाद।